So let us start with a small prompt. हम will speak in one line. ठीक है, this is something within circles is called as check-in. Check-in करते हैं simple से prompt से. Prompt is what is my current relationship with Krishna, और how am I doing spiritually. एक लाइन में. ठीक है. Anyone who's ready, he or she can start, और उसके बाद टैग करते रहेंगे हम एक एक करके. The prompt is simple. What is my current relationship with Krishna, और how am I doing spiritually. ठीक है. कोई स्टार्ट करना चाहेगा? चलो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मेरे को जो दिखेगा मैं उसको फिर टैग कर दूंगा, अगर आपको मंजूर है तो. आई स्टार्ट देन. ठीक है. how am I doing spiritually? I am spiritually very scattered अभी. There is no time for sleeping, no time for getting up, no focus. बहुत कुछ बहुत अनफोकस चल रहा है करके, अटेंशन सब जगह डिवाइडेड है. This is how it is. My relationship with Krishna at the moment is like बहुत डेफिसिट चल रहा है, एंड आई विल मेक इट अप इन द फ्यूचर. कब करूंगा पता नहीं, ऐसा वाला सीन चल रहा है. लेट मी टैग. कौन है सामने? रुद्राक्षी. Yes, Ravi. Ravi, what was the second part of the question? How am I doing spiritually? You can answer either one. Okay. So yes, something related to what you said, Prabhu. मेरा भी थोड़ा different चल रहा है. One of the reasons I could understand of this is कि end semester चल रहा है, तो obviously मेरे को practicals complete करने होते हैं इस time, तो sleeping schedule अच्छा नहीं चल रहा. रात के 1 बजे तक मालाएं होती हैं और फिर ऐसे कुछ चल रहा है. And if I tell about my relationship with Krishna, I think जब just because ये थोड़ा टाइम क्रूशियल चल रहा है, तो आई फील आई प्रे मोर एंड आई प्रे मोर हार्डर एट दिस टाइम. तो मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, नॉर्मल डेज से ज्यादा अच्छा मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि आई थिंक रिलेशनशिप इज गुड एट दिस टाइम. नॉट Cool. जस्ट बिकॉज मेरी साधना रात में हो रही है, उसकी वजह से मुझे ये नहीं लग रहा कि मेरी साधना बहुत बेकार चल रही है. हम्म. मुझे ठीक लग रहा है, मतलब कुछ वैसा भी नहीं लग रहा. आई एम डूइंग माई ड्यूटीज, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कंप्लीट माई साधना. सो या इट्स गोइंग फाइन, इट्स ऑल्सो गोइंग स्कैटर्ड, बट या इट्स फाइन. ओके. कूल. टैग समवन. हम थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सब लोग इसी में बोर होकर के चले जाएंगे सब. गौरांग. गेस कर लिया था मैंने. हरे कृष्णा. अभी मैं कृष्णा को एज अ फ्रेंड देखता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होती है मुझे, तो मैं बस आंखें बंद करता हूँ और मैं बस ऐसे बोलता हूँ, कृष्णा जी संभाल लेना, ऐसे करके. बस ये संभाल लेना, ये 2 वर्ड्स होते हैं. और उसके बाद बस बोलता हूँ मैं, कृष्णा जी देख लेना, आप देखो, आप संभाल लेना. एंड दैट्स इट. वो कुछ ना कुछ करके वो चली जाता है. जनरली ये पेपर के समय पे होता है, जब पेपर्स आ रहे होते हैं. तो ऐसा भी नहीं होता कि पेपर बहुत गंदे जाते हैं उसके बाद. तो बस मैं एज ए फ्रेंड देखता हूँ कृष्णा को, और बस आंखें बंद करके प्रे करता हूँ. और ओके. हाउ आर यू डूइंग स्पिरिचुअली? प्रो जी, साधना भी बहुत रफ चल रही है, क्योंकि हम्म. नहीं, क्योंकि नहीं, 11th. क्योंकि पूछा ही अच्छा. नहीं. सिंपल सिंपल हाँ नहीं, रखते हैं. बहुत रफ चल रही है अभी. हाउ आर वी डूइंग स्पिरिचुअली? रफ चल रही है. ओके. स्पिरिचुअली
में साधना एक पार्ट होता है, नॉट नेसेसरीली सिर्फ साधना होता है, बट वैसे भी मतलब हो सकता है कि जैसे मैं 16 माला कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा हूँ या सुन भी रहा हूँ करके, बट इट्स नॉट हैपनिंग द वे आई डू या द वे आई वांट टू डू वैसे करके। तो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। टैग करो गौरंग। शाश्वत। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, अगर मेरी इसकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो फिर काफी रफ चल रहा है कि बिकॉज ऑफ एग्जाम टाइम चल रहा है मेरा। और साधना भी काफी ज्यादा उतनी सही नहीं चल रही जितना मेरे को लग रहा है होना चाहिए था। हम्म। और मेरे कनेक्शन भगवान के साथ अगर कहें तो फिर मतलब उतना ही मतलब डीप हो गया है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स होती हैं तब मे बी कनेक्शन ज्यादा डीप हो जाता है। ओके। टैग। चैतन्य। हरे कृष्णा। तो मेरी भी मतलब साधना इज अनऑर्गेनाइज्ड की लाइक कभी हो जाता है और जितना एक्सपेक्टेड है उतना होता नहीं है कभी कभी। तो अभी वो भी जैसे भैया ने कहा था रफ हो रहा ठीक है। टैग। है। हाँ, गुरांगी दीदी। मेरा कृष्णा के साथ रिलेशनशिप कुछ दिनों से बेटर हुआ है बिकॉज प्रॉब्लम्स के चलते मैंने उनको याद किया है तो फील भी किया है। बाकी स्पिरिचुअली मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फिर मैंने कृष्णा को बस ऐसे यूज किया है कि हेल्प करने के लिए, बट वैसे स्पिरिचुअली पता नहीं, आई डोंट थिंक उतना अच्छा चल रहा है। कूल। थैंक यू। टैग मैं करूँगी रिधिमा। आई थिंक कि मैं बस कंप्लीट करने के लिए कर लेती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ, या जैसा मैंने सोच रखा है कि मेरे को ऐसा करना है, वैसे तो नहीं हो रहा है। एंड कृष्णा के साथ रिलेशन, आई थिंक बिकॉज आई एम नॉट डूइंग जैसा मैं चाहती हूँ, तो रिलेशन भी बहुत बढ़िया नहीं है। हम्म। एल टैग Okay, अपेक्षा। let me add another element. How is the relationship with Krishna? Is it a one-way relationship or a two-way relationship? ठीक है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा as we proceed. टैग किसको करा आपने? अपेक्षा। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु। सो टू वे रिलेशनशिप है। हम तो हमेशा अपने लिए मतलब एग्जाम के टाइम पे हम अपने लिए बोलते हैं कि अपने हित के लिए बोलते हैं। एंड बट रिस्पॉन्स जो होता है वो दोनों साइड से बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हम क्या है, हमें जब जरूरत होती है हम नहीं, तभी मेरा याद करते बताइए, हैं। एंड अपना इट्स ट्रू। बताइए सब। मैं। मेरा तो प्रभु जी नहीं चल रहा है, साधना बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा सा हम्म। प्रेशराइज हूँ। और थोड़ा सा डिटैचमेंट फील हो रहा है मुझे आजकल, मतलब लास्ट फ्यू मंथ से तो यही चल रहा है मेरे साथ। और माला हो नहीं रही है, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ज्यादा गिर चुकी हूँ। मेरे लिए तो प्रभु जी ऐसा चल हम्म। थैंक यू। रहा है। आई विल टैग टैग समवन। निशिता दीदी। कृष्ण प्रभु जी। तो मेरा करंट रिलेशनशिप मतलब क्वाइट स्ट्रगलिंग चल रहा है स्पिरिचुअलिटी से, बिकॉज ड्यू टू कॉलेज असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स। तो हाँ, मेरे काफी स्ट्रगल कर रही हूँ मैं इस स्पिरिचुअलिटी से। एंड मेरा रिलेशनशिप इज फाइन, मतलब आई फ्रीक्वेंटली लाइक मैं हमेशा याद करती रहती हूँ कृष्णा को इन माई डेली लाइफ, तो इट इज गोइंग फाइन। ओके। थैंक यू। टैग। वृंदा। हरे कृष्णा। अम, मेरी साधना इसलिए पहले तो मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ। कि मतलब व्हेन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी साधना तभी अच्छी हो पाती है कि जब आई प्रे टू कृष्णा, स्पेशली व्हेन आई प्रे टू नरसिम्हा बिकॉज मतलब पहले तो मैंने ऐसा शेड्यूल बना रखा था कि आई वुड रीड नरसिम्हा कवच फॉर थ्राइस अ डे, तो मेरी साधना भी उस टाइम पे अच्छी ही चलती थी, पर बीच में थोड़ा शेड्यूल की वजह से काफी डिले हो गया, तो अब इस समय ऊपर नीचे हो रहा है काफी, बट आई एम ट्राइंग कि मैं वापस प्रे करना शुरू करूँ सो दैट मेरी भी साधना बेटर हो जाए। ओके। टैग।
टैग श्री जी। हम्म जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ लोग और बहुत सारे लोग हैं जिनके कैमरास भी ऑफ हैं, so we have to hear from everyone. Hare Krishna. My relationship is like one way. Like from Krishna, I'm still learning, and like my sadhana is not neither persistent nor consistent, and yeah, trying to develop love for Krishna right now. Okay. Tag. गौरांगी दीदी, हो गया उनका. उमंग दीदी, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही उमंग आपकी आवाज. Am I audible now? Yes. Yeah. So my bond with Krishna is like a traveling companion because whenever I go to college, I always tell Krishna, चलो आ जाओ कॉलेज चलते हैं. कॉलेज से वापस जब आती हूँ तो then I say him, चलो आ जाओ घर चलते हैं वापस. And when I talk about my spiritual life, so पहले से थोड़ी बेटर हुई है because I have been on a very long break. तो अब अच्छा लग रहा है क्लासेस में आके. चैंटिंग भी थोड़ी हो रही है, बट या रीडिंग इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट डूइंग रेगुलर. एंड अबाउट द बॉन्ड, लाइक इज इट वन वे और टू वे? तो आई थिंक इट्स वन वे. या एंड आई टैग भक्ति विनोद. सर जी साधना के बारे में बताना है. मैं लेट ज्वाइन कर रहा था. दो क्वेश्चन है कि आपका बॉन्ड कैसा चल रहा है, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद कृष्णा. दूसरा, हाउ आर यू डूइंग स्पिरिचुअली. स्पिरिचुअली में सब लोग साधना में बोल रहे हैं, आप चाहो तो किसी और पे बोल सकते हो. सर जी साधना तो मतलब मेरी पहले 6-7 महीने चल नहीं रही थी, बट फिर मैंने पिछले महीने ही ट्राई करा. मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दिया और अभी मैं 4 माला कर रहा हूँ हर रोज. तो सुंदर भाई गया और इतना ही. रिलेशनशिप विद कृष्णा, उसके बारे में कुछ अगर बोलना चाहो तो. क्या है, कैसे है या नहीं? मतलब प्रोटेक्टर जैसा ही है. जैसे अच्छा, कुछ होता है तो संभाल लेना. थैंक यू. मैं टैग करो. टैग नक्षत्र हूँ. हरे कृष्णा. प्रभु जी, मेरी my relationship with Krishna was not very good for a very long period of time because I was not chanting, but I have started to improve it. अब मैं अपने राउंड्स को रीस्टार्ट कर रहा हूँ. लाइक मैं एटलीस्ट 2 या 3 या 4 राउंड्स करने की कोशिश करता हूँ. एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नरसिम्हा कवच भी सुबह एक बार पढ़ना शुरू कर दूँ. और मतलब मैं नरसिम्हा देव जी के साथ मतलब बहुत कनेक्टेड लगता है. पर एंड स्पिरिचुअली प्रभु जी, मेरे को पता नहीं है कि अगर दिस इज स्पिरिचुअल, बट आई एम ट्राइंग टू अलाइन माई सेल्फ विद माई गोल्स अ लिटिल बिट मोर सो दैट आई कैन जोन आउट एक्सेसिव थिंग्स इन लाइफ जो अननेसेसरी हैं. ओके. टैग. किसका प्रभु जी, अरिंदम भैया. हरे कृष्णा. मुझे 1-2 मिनट दो, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, बट आई स्पीक. फॉर मी, मतलब लेटली आई डोंट थिंक आई एम एबल टू गिव मच टाइम टू कृष्णा. मतलब सिर्फ चैंटिंग हो रही है, बट वो भी मतलब इतनी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है. सो बट हाँ, वन थिंग, मतलब फ्रॉम पास्ट 3-4 days, मतलब आई जस्ट स्टार्टेड दिस दैट मतलब एवरी डे बिफोर स्लीपिंग आई जस्ट राइट समथिंग टू कृष्णा. कि मतलब इट कैन बी एज सिंपल एज कि मेरा दिन कैसा था या वॉट एवर आई एम थिंकिंग. तो दैट आई स्टार्टेड. बाकी तो बस यही है मेरी तरफ से. हाँ जी. केशव. Hare Krishna. Currently, my relationship with Krishna is more of one way, where only Krishna is
showing is like pulling me, but I'm not able to do justice with my spiritual sadhana as well because of the exams going on. But I feel the connection is broken from my side, and it feels more of a one-way, one-way thing. Hmm. Thank you. Tag करो. I have thoughts here. Thank you. I think my relationship with Krishna is actually I should start with the spiritual status. I think so for at least in the recent past, for the last month, I've been off all kinds of content, and so that has been quite a awesome experience. But because I was using content and lots of other, digital things to distract myself from what I was feeling, I'm now also feeling a lot of negative emotions because I was ignoring them previously. But on the whole, I'm happy about the fact that I'm feeling those things now, so I can deal with them. And so that my relationship with Krishna right now is a little bit transactional because I'm remembering him only when I'm feeling bad, but naturally also feeling closer because I'm remembering him more. Thank you. Tag. Sorry, Shivika. Hare Krishna. So, like, first, I would like to share my bond with Krishna. So, like, my bond with Krishna is like a relationship of like a brother and a sister. Like, sometimes, according to different situations, like, sometimes I feel like angry at him. Like, sometimes I have some emotion of love that develops in me, like, according to the situation. And like my relationship is like mostly like one side, like one way, because like sometimes I'm only kind of like you can say kind of greedy according to the situation. Like if like I'm having a test or assessment in my class, then I'll be like, Krishna, please help me. Krishna, please help me. Just you need to help me do this. And then like, yeah, I have never like sometimes according to the situations also I'm grateful, but yeah, mostly I'm not. Thank you. Tag करो. Avni Didi. प्रभु जी I'd say कि spirituality wise बहुत irregular है क्योंकि it's like mood based कि Mhm. कभी किया like ओ आज मन नहीं कर रहा so रहने देते हैं and I'd say कि Krishna to me is like a protector from all the distractions be it social media or friends वो भी होता है तो and जब ऐसे सब होता है situation तो I'm like मेरे को वापस फोकस करना है तो that time I think Krishna really helps me and I would tag Lakshmi Didi. Lakshmi has written to me. She cannot speak, I think. I don't know why. तो किसी और को टैग कर दो. और श्री जी अच्छा नहीं सिद्धि Hare Krishna Prabhuji. So about my relationship with Krishna, it's like a bit guilty, of course, one side, but one way, because like many a times I promise that I'll do this or I'll do that, but then at the end of the day, I'm just left with my regret that I didn't do that. And of course, about my spiritual journey, yeah, I'm struggling a lot to come back to my pace, but yeah, I'm not able to. Yeah, that's it. Thank you. Tag. I'll tag my brother Siddhant. He didn't listen. He's coming. Okay. Hare Krishna Prabhuji.
Hare Krishna. Prabhuji, my relationship with Krishna, Prabhuji, I think it's been awesome for like last 2 months. I think Karthik was awesome for me. No, because I also got a chance to go to Vrindavan like in this month. Also, going to places where I never visited, like Kadamted and all those places. I think it was amazing. I also had the experience of crying, while singing bhajan, which I like. मतलब पहले ऐसा लगता था कि क्योंकि बहुत बार सुना है और लोगों से कि जब आंसू आते हैं प्रभु का नाम लेते हुए, तो मतलब एक वो एक अलग ही भाव होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो सच में एक अलग भाव है जब नाम लेते हुए और भजन करते हुए वो आंसू आते हैं और प्रभु से एक कनेक्ट फील होता है। तो प्रभु जी वो हुआ, और आई थिंक बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, मे भी साधना तो ऑल टाइम लो ही है, पर इस प्रभु जी इट्स बिन गुड। थैंक यू। टैग करो। मेरे को पता नहीं कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ है। प्रभु जी आप टैग कर दोगे? हमको पता नहीं एक्चुअली किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। ऋषित ऋषित हरे कृष्णा प्रभु जी। सो अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ तो अच्छी नहीं चल रही है, आई फील दैट। एंड अबाउट द रिलेशनशिप, सो या ऑफ कोर्स इट्स अ टू वे रिलेशनशिप्स, और मेरी साइड से ही कभी कभार मतलब नहीं हो पाता हूँ मैं कनेक्ट, बट आई बिलीव दैट ही इज ऑलवेज देयर विद मी। थैंक यू। टैग करो। टैग आई वुड गौरांगा। So, my relationship with Krishna is mostly one way. क्योंकि I keep on asking him for things like छोटी छोटी चीजें होती है, like please let me remember this or whatever. But most of the times I forget to thank him, and even if I do, it's not from the heart. And yeah, so my sadhana, I do some amount of rounds every day, but it is not like full focus. Like I'll do one bead, then I'll keep on thinking about something else. Then I'll do another bead, then my mind will wander somewhere else. So it's not like a focused relationship. So I just have to try more. Yeah. And I will tag uh, Mikul Mukharia अगर नहीं हुआ उनका। Mikul can't speak. तो किसी और को टैग करो। Mikul is writing in the chat. So मान्या दीदी। हाय कृष्णा, मेरी रिलेशनशिप कृष्णा के साथ फिलहाल अच्छी चल रही है बिकॉज प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो मेरी साधना तो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, बट आई फील स्टिल कनेक्टेड कि वो मतलब मेरे साथ है। और मेरे को फिर गिल्टी भी होता है, पूरे टाइम उनकी कॉन्शियस रहती है कि आज मेरी माला नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ। एंड साधना मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, जितनी भी माला होती थी वो सब छूट रही है, बट आई विल ट्राई। मैं टैग करूंगी गोपी दीदी। हरे कृष्णा। सॉरी, मेरा अभी तक ऑडियो डिस्कनेक्टेड था। दो मैं जस्ट क्वेश्चंस हैं। पहला, हाउ आर यू डूइंग स्पिरिचुअली? दूसरा, व्हाट इज योर करंट रिलेशनशिप विद कृष्णा, लाइक कैसा है? spiritually, how am I doing? Actually, every day I feel that I'm failing because it's very difficult to wake up in the morning क्योंकि ठंड बढ़ रही है, इसलिए सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसलिए जब सुबह माला नहीं होती तो थोड़ा पूरा दिन लो फील होता है स्पिरिचुअली। तो एंड कनेक्शन विद कृष्णा, यस,
कभी कभी भूल भी जाती हूँ बट कभी कभी याद भी आ जाती है। अम, जब एक्चुअली ट्रबल होती है या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो ही ज्यादा याद आती है भगवान की। एंड कभी कभी हैप्पीनेस में भी आ जाती है इन ग्रैटिट्यूड कि आपने इतना कुछ दिया। थैंक यू। टैग कर दो किसी को। अम, अगर श्रीजी झा ने अभी तक नहीं हो बोला हो तो चुका है। अच्छा, अपेक्षा। हो चुका है। आस्था इज लेफ्ट। ओके, आस्था। हाय कृष्णा। सो मेरी भी साधना, आई थिंक इट्स मोस्टली एक्सट्रीम्स ओनली। अगर टाइम होता है तो हो जाती है, अदरवाइज तो फिर नहीं, दिमाग में भी नहीं आता कि करनी है। एंड आई थिंक अर्लियर इट यूज टू बी मच अबाउट टाइम ओनली, कि टाइम नहीं है तो कैसे करूँ। बट नाउ डेज इट्स ऑल्सो अबाउट एनर्जी, कि आफ्टर गोइंग थ्रू द होल वीक, स्कूल देन कोचिंग एंड देन स्कूल में भी सोशलाइज एंड ऑल, उसके बाद एनर्जी नहीं होती इतनी कि मैं घर आऊँ एंड देन आई सिट एंड थिंक कि हाउ एम आई डूइंग स्पिरिचुअली। तो यस, कनेक्शन इज वीक आई थिंक। थैंक यू। टैग कर दो। खुशी, सुंदरी कृष्ण माता जी और सुमुख, दिस थ्री आर लेफ्ट। खुशी दीदी। हरे कृष्णा। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली तो मैं मतलब जितना भी करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा जा रहा। आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर। तो रोज रोज मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इतने राउंड्स हो गए तो और बढ़ा देती हूँ। तो मतलब इट्स लाइक थ्रस्ट ऐसी है कि चलता ही रहता है ये, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आती। और कनेक्शन मेरा इट्स एवरेज, मतलब मैं वन वे भी नहीं बोल सकती क्योंकि इट्स नॉट। तो इट्स गुड। आई विल टैग। आई डोंट नो मुझे किस किस का हो गया है। ज्वाइन लेट। सुमुख इज लेफ्ट और सुंदरी कृष्ण माता जी। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, यदि मैं अपने संबंध की बात करूं तो मेरे को बड़ा स्वार्थी अनुभव होता है, क्योंकि मैं केवल जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं यही देख रहा हूँ कि भगवान मेरे को जितना प्रदान कर रहे हैं मैं उतना मतलब उतना आभार उन्हें व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो वन वे रिलेशन ही मेरे को अनुभव होता है कि भगवान की तरफ से तो पूरी जितनी भी सुविधाएं हैं वो आ रही हैं, परंतु मैं उनका अनुभव या तो अपनी जिंदगी में बाद में करता हूँ तो उस वक्त तो आभार व्यक्त नहीं कर पाता, या उल्टा उन्हीं पर ही आरोप लगा देता हूँ कि मेरे को ऐसी समस्या क्यों आ रही है। और यदि मैं अपनी साधना की बात करूँ तो साधना तो मेरी बड़ी निकृष्ट ही चल रही है, क्योंकि जो भी मैं साधना कर रहा हूँ मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एंड वो एक टाइप से एक रिचुअल सा बन गया है। वो भाव हृदय से आविर्भात नहीं होता है, अपितु वो केवल बॉडीली स्तर पे ही लगता है। एंड टैग की बात तो मैं लास्ट पर्सन को ही टैग करूंगा। सुंदरी कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Uh, relation with Krishna and another, how is your sadhana? Like these two questions, right? Yes, how you're doing spiritually. Spiritually, yeah, I'm doing more better than usual because these days we are in Salem, so I'm able to get lots of services. So I'm doing like milking a cow. I'm trying to learn how to milk a cow and cleaning, dusting, and Krishna is very merciful. So it's a two-way relationship, and we are. I came here with my mother, so she is also getting many services. And before that, we used to pray a lot. That we didn't have many devotee association nearby, so we stay in Gujarat, and Salem is in Tamil Nadu. So we came here because of Krishna's mercy, and we are able to engage ourselves in Krishna service from morning to evening.
and in the morning we are able to go to the Mangal Aarti and then Shringar Aarti and yeah, so Srimad Bhagavatam class and many services like garland making. Thank you, thank you. Yes, so it's very nice. It's very blissful Jai Mara. experience. Thank you. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. So for most of us, अगर हम सब ने अपना हमको अगर prompt याद है या फिर बाकी सब का हमने सुना, what we hear, what I heard is more or less that it is Krishna is giving. Some of us are happy that Krishna is giving. Some of us are not happy that Krishna is giving and I'm doing nothing. More or less सबके साथ में ऐसा ही है कि there is very less effort on our side and there is a lot of receiving. बहुत सारा आपने को मिल रहा है भगवान से. For some of us, these are difficult times going on. Supposedly exams चल रहे हैं अक्टूबर में नवंबर में, फिर उसके बाद में टर्मिनल एग्जाम्स अभी खत्म हुए थे सितंबर में, फिर फरवरी में फिर से टर्मिनल एग्जाम्स आएंगे, उसके बाद मई के अंदर वेकेशंस होंगे, फिर और चीजें होंगे करने को. आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या लगता है इजियर टाइम्स आएंगे इससे, या जब इजियर टाइम्स आएंगे तब हमारे पास टाइम होगा क्या मतलब करने को? फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. चलो, let me start with a simple analogy. If you can tell us, क्योंकि a lot of us are studying, just remember हमारा सबसे जो कौन सा सब्जेक्ट हमको सबसे बेकार लगता है उसको याद करते हैं, ठीक है? It can be as simple as mathematics for school children. It can be as difficult as computational linguistics or a particular chapter in psychology or a particular section for people who are doing advanced things, है ना. उसको याद करते हैं बस कि हमारा जो सबसे जो खराब सब्जेक्ट लगता है हमको. नाउ मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट हमको सबसे खराब लगता है उसका टीचर नहीं आता आज, एंड इंस्टेड गेम्स के टीचर आ जाते हैं, या वी गेट अ फ्री पीरियड एंड वी कैन डू व्हाट वी वांट टू. तो कैसा लगता है? मजा आता है ना बहुत सबको कि यस वी विल एंजॉय, बहुत मजा आएगा करके. नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम पीरियड मैथ का, लेट अस टेक फॉर सिंप्लिसिटी, मैथ का टीचर नहीं आती, मोस्टली खड़ूस टीचर ही होती है, वो नहीं आती एंड उनकी जगह फिर से गेम्स वाले टीचर आ जाते हैं एंड ही और शी टेक्स अस टू द ग्राउंड एंड वी ऑल एंजॉय कि ये आज भी नहीं पढ़ा करके, है ना, मौज है. 2 दिन मैथ नहीं पढ़ा, कितना अच्छा लग रहा है, सांस ले पा रहे हैं हम गुड़गांव की पॉल्यूशन वाली हवा में. थर्ड डे फिर से टीचर नहीं आती मैथ की एंड वी कंटिन्यू एंड अगेन गेम्स पीरियड लगता है करके. डू वी फील द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस? थर्ड डे, मे बी फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, 7 डे, 7 दिन लगातार नहीं लगा गेम मैथ का पीरियड और गेम्स का पीरियड लग रहा है अपना. 1 हफ्ते से 2 हफ्ता हो गया, तो कुछ कुछ होने लगता है उस टाइम पर. ऐसा लगता है कि यार ये तो ज्यादा ही हो रहा है. और आपके जो बगल वाली क्लास वाले लोग हैं वो अगर आपको आकर के बताते हैं कि हम तो इस वाले चैप्टर पहुंच गए, हम तो ये पढ़ रहे हैं करके, या फिर प्रॉब्लली ट्यूशन व्यूशन भी जाते होंगे तो उसके अंदर भी कुछ कुछ चीजें कवर करी जा रही हैं बट स्कूल में हो ही नहीं रहा है करके, तब आई थिंक कहीं ना कहीं टेंशन होने लगता है कि व्हाई इज द स्कूल नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाई इज देयर सो मच ऑफ एंजॉयमेंट. इतना एंजॉयमेंट भी नहीं होना चाहिए करके, मैथ भी तो पढ़ना है ना. ऐसा लगता है? जस्ट अगर लगता है तो थम्स अप दे सकते हैं, नहीं लगता तो बता दीजिए, मेरे को पता तो लगे कि कितने लोग मेरे साथ में हैं. ओके, गौरांग वृंदा शाश्वत इन लोग को टेंशन नहीं है ऐसा लग रहा है. ठीक है,
लगता है. My question is, you already have 7 other subjects or 6 other subjects. तो एक सब्जेक्ट के अंदर नहीं पढ़ाई होगी तो क्या नुकसान होगा? What's wrong? ये तो एक टेंशन फ्री हो रहे हो ना. 6 other subjects या 6 other subjects, each of subject is like as good and as difficult. एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आप लैग कर जाओगे, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? टाइम नहीं है भाई, डिफिकल्ट लाइफ है. स्कूल भी है, सोशलाइजिंग भी है, कोचिंग भी है, एज आस्था was saying अभी सब कुछ है. फिर अपने को खेलना भी है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी टाइम निकालना है. तो फिर अपने काम भी करने हैं, अपने को थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करना है. और हाँ, जस्ट ऐसे ठंड है तो ऐसे बस बैठे रहना है एक रजाई में, सुबह उठ करके, है ना, इमेजिनिंग ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड, सब कुछ करना है. तो व्हाट्स रॉन्ग अगर एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आएंगे या नहीं पढ़ेंगे उसको? आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर यहाँ पर. हाँ वृंदा बताओ. परसेंटेज गिर जाएगी समझ नहीं ओवरऑल आया. एग्जाम्स में. अच्छा, ओवरऑल मैं कह रही हूँ एग्जाम प्रभु जी परसेंटेज गिर सकती है. परसेंटेज गिर जाएगी. और कोई आंसर किसी का? समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? और हाँ गौरव. प्रभु जी बाकी बच्चों के ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर परसेंटेज गिर जाए और सभी की 40-50% में है तो कोई चिंता नहीं होती. अच्छा. लेकिन अगर खुद की 40-50 में हो और बाकियों की अच्छी आ जाए, बहुत 80-90, तो चिंता होती है. कूल, थैंक यू. शाश्वत. प्रभु जी मे बी हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हेट करने लग जाए फिर बाद में फ्यूचर में. अच्छा, ओके. अपेक्षा. प्रभु जी फिर उस सब्जेक्ट का अगर बेसिक ही चला जाएगा फिर आगे तो सब्जेक्ट में मतलब कुछ भी नहीं हो सकता हमारा. अब मैथ तो वैसे भी आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो आप लाइफ में? ठीक है, चलो फिर भी टेकन. और कोई पॉइंट, और कोई आंसर, और कोई पर्सपेक्टिव या एंगल आप देना चाहे तो? What's wrong if you miss one particular course out of the 50 courses you're attending in your 3-4 years of college? College and Civica House Anonymous. Yes, Civica. कॉलेज का मैं बोलना था मेरे को. लाइक हाँ. आई वांट टू शेयर फॉर लाइक अगर एक सब्जेक्ट लाइक वो सब्जेक्ट टीचर नहीं आ रहा लाइक दैट थिंग. सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर लैग क्वाइट बिहाइंड एंड बाकी सारी क्लासेस आगे हो जाती है एंड फिर उसके हाँ. बाद रियलाइज फिर उसके बाद एक्चुअली क्या होता है अगर आप लैग करते हो एक सब्जेक्ट में फिर उसके बाद इतना कुछ जब दूसरे क्लासेस में आगे बच्चे पढ़ने में हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद सैडली हम लोग वी स्टार्ट दैट टॉपिक. मेरे सेक्शन में हुआ था एंड हम्म. ऑल्सो every subject everything needs consistency practice every day, हम्म. especially in maths. Papa says that we should practice every day, we brush our teeth, we should practice math every day. It's like a regular thing we should do. Thank you, thank you. Let us replace math with spirituality here, or our spiritual practices, and see how are we doing. Do all of the answers that were given fit into this or not? You know what? Why this spiritual practice is not given that much of importance as we give to subjects is because marking नहीं होती यहाँ पर. There is no marking. There is no incentive. कुछ कुछ माइलस्टोन्स हैं. तो माइलस्टोन्स भी ऐसे जैसे आपने भक्ति शास्त्री कर ली ना, आपने भागवतम क्लास दे दिया, you became initiated, you became Brahmin initiated. These are so far-fetched milestones. No regular rewarding system. What is rewarded is repeated. Reward ही नहीं हो रहा. दूसरा कंपटीशन भी नहीं है इसके अंदर ज्यादा, है ना.
बिकॉज वहाँ पे तो एवरीबडी इज इन द सेम क्लास फॉलोइंग अ सर्टेन कोर्स मटेरियल करिकुलम। यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे चीजें कितनी डिफरेंट है। तो कंपटीशन ही नहीं है, वो कर रहा है उसकी मर्जी, वो खाली हो बैठा होगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है करने को। There is biasness, a lot of biasness that we put. तो हम लैग कर रहे हैं, वो तो हमको लगता ही नहीं है एक्चुअल में। और पता है क्यों नहीं लगता लैग कर रहे हैं? The answer lies in all of the reflections or of the prompts that you give. Because कृष्णा के साइड से कमी नहीं होती कभी, कभी भी नहीं होती। He is always giving. He never stops. जब भी हमको चाहिए उनकी मदद, every time he is there. Especially when we are in problems. नाउ इमेजिन समवन, है ना, अपने को छोड़ देते, क्योंकि अपने को सोचते हैं ना तो हम जस्टिफिकेशन करने लगते हैं। इमेजिन समवन स्टूडेंट जो क्लास में नहीं आता, जिसको होमवर्क मिला जाता है तो वो भी नहीं करता करके, है ना, टीचर उसको बोलती है तो रूडली बिहेव करता है, तब नहीं सुनता उसको। जैसे एग्जाम टाइम आता है तो टीचर के पास जाता है, मैम मेरे को पढ़ा दो, एंड द टीचर इज लाइक ठीक है आओ आपको पढ़ाते हूँ, डोंट वरी आई एम देयर विद यू, आई एम योर प्रोटेक्टर, आई एम योर फ्रेंड, ये क्वेश्चन संभाल लेना जी, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी, है ना। क्या लगता है आपको ये रिलेशन कितने टाइम तक चलेगा? ऐसा अगर चल रहा है, वो टीचर का पेशेंस कितने टाइम तक रहेगा, या कितने टाइम तक टीचर वो स्टूडेंट के साथ में रखेगी, यूज करेगी करके। she'll continue to help, continue to extend। बट भगवान के रिलेशन के साथ में दिक्कत यह है कि ना वो एक्सपायरी डेट नहीं है उसमें कुछ। कृष्णा इज लाइक he why Krishna is said to be the supreme personality of Godhead, because जो एक पर्सन के अंदर क्वालिटीज हो सकती है ना वो सारी उनके अंदर टू द मैक्स है। फॉरबियरेंस, फॉरगिवनेस, कंपैशन, काइंडनेस, टॉलरेंस, पेशेंस, ये सब चीजें भगवान के अंदर ऐसे उनसे ही आ रही है, मतलब ही इज द समम बोनम ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज। तो देयर इज नो एंड, वो करते रहेंगे, इज वेरी पेशेंटली, वेरी काइंडली, बहुत आराम से वो बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि मे बी दिस पर्सन विल टर्न टू मी, मे बी दिस पर्सन विल रेसिप्रोकेट अ लिटिल, थोड़ा सा करके। एंड यू नो, अगर हम अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करें, है ना, ठीक है, लेट अस रिफ्लेक्ट फॉर अनदर मोमेंट एंड सी टू मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आपकी लाइफ में जो रहे हैं, उसके बारे में सोचिए प्लीज। ठीक है, विल टेक 30 सेकंड्स ऑफ टू हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। या अगर हैप्पीएस्ट नहीं याद आ रहा तो सिंपल कर सकते हैं, 2 मोमेंट्स व्हेन यू आर रियली हैप्पी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा इन जनरल, शेयर करना चाहे क्या रहे हैं कैसे? I went to in seventh Yes. grade, eighth grade. We went. School had taken us for a trip to Nainital, Mhm. और बस it was a very nice experience कि um, सब दोस्तों के साथ गए, और you know food was nice and it was पहाड़ तो बहुत मतलब सुंदर था। एंड वापसी के नीचे आते हुए टाइम there was just
a very positive, very happy feeling in the car. The driver started playing some songs और सबको अच्छा लग रहा था. So that suddenly distinctly came up as a memory कि that feeling of connectedness with people, वो एकदम से पता नहीं याद आया. थैंक यू गौरव। तो जी दो मोमेंट्स ऐसे थे कि मैं पहले तो बहुत एंग्शियस था, लेकिन उसके बाद जब मैंने बोर्ड के साइट खोल के, सीबीएसई के साइट खोल के रिजल्ट देखा, तो ऐसा कुछ बहुत बुरा भी रिजल्ट नहीं आया था और एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा ही आया था बाय चांस। और दूसरा, जब मैं बहुत टाइम बाद, बहुत ज्यादा टाइम बाद वृंदावन गया था, अराउंड 1 ईयर हो गया होगा मैं नहीं गया था, और अभी मैं रिसेंटली होकर आया हूँ। तो जब मैंने राधा श्याम सुंदर के दर्शन किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बस दर्शन करते ही एकदम से मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आई, तो मैं बहुत खुश हुआ उस समय। थैंक यू। एक और व्यक्ति कोई बोलना चाहेगा? वन लास्ट कॉल। ठीक है। सो आई वांट टू चैलेंज योर नोशंस। यहाँ पर जब भी हम हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा वी आर इनेटली वेरी सेल्फिश बीइंग्स। हर एक चीज में वी आर लुकिंग फॉर आवर सेल्फ, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे को क्या मिलेगा या मेरे को क्या मिला था। वी ऑलवेज लुक और वी मेजर हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव रिसीव्ड, क्या हमको मिला है उसके बारे में। नाउ आई वुड वांट यू टू थिंक of those times when you have given something to someone without thinking of yourself and you felt happiness. ऐसे moments याद करें अगर हम, and see if in 30 seconds you can remember 1, 2, 3, 4, 5 or more such instances जहां पर आपने selflessly कुछ किया है या किसी को दिया है, you have not taken, you have given and you have felt happy. 30 seconds. Okay, yes. Just हम चार्ट में लिखें how many instances were you able to remember? You felt happy, यहाँ पे आपने दिया है या कुछ, or were you able to remember or not? Let us be honest and see. Cool. Thank you. The scriptures tell us, no, this will definitely require more practice because हमारा जो क्या कहते हैं ओरिएंटेशन है लाइफ को जीने का ना, वो हमेशा इतना सेल्फ सेंटर्ड रहा है ना, becomes really difficult अपने से हट करके सोचना या किसी और के बारे में सोचना. It becomes really, it is really difficult to make that shift, bring that transformation. The scriptures tell that there are 3 levels of happiness in this world. And Arupa Goswami especially tells this in the Nectar of Devotion. The first level is Jadanand, happiness which is derived from this Jad yani material world. Krishna describes yehi samsparsha bhoga dukkha yone evate adi antavant dukonteya na deshu ramate buddha. Happiness that is derived from these sense objects has a beginning and has an end. And it's also saying it is a sources of misery because जिस चीज से हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है वो चीज हमको आगे जा करके बहुत दुख भी देती है. उसका एक्सपीरियंस सबको रहा होगा कुछ ना कुछ लेवल पर. The second level is is Brahmanand, happiness which is derived from Brahman liberation, yeah, at the time of मतलब from merging into the absolute. और जो highest level होता है that is Sevanand, happiness which is derived by serving at the spiritual level of course.
but we all have some or the other idea of doing that and feeling thatness. Uh, what Parth talked was also about connectedness. It is in that thing of group association that we feel a lot of happiness and a lot of pleasure. Some very nice memories are created. Um, because Krishna is not alone. Krishna is always with his devotees. Hmm. When Rupa Goswami he is describing or giving the definition of bhakti, he says Anya abhilashata shunyam jnana karmadi anavritam anukulyena Krishna anushilanam bhaktiruttama. Therein he is explaining कि कृष्णा का मतलब क्या है. तो वहाँ बताते हैं कृष्णा का मतलब is कृष्णा along with his devotees. He is not alone. वो और उनके devotees के साथ में मिलकर के what we are practicing, that is devotional service. In fact, एसोसिएशन भक्ति का एक इंटीग्रल पार्ट है एसोसिएशन में रह करके करना. Another reason why we all feel very much क्या कहते हैं struggling in our devotion service or devotional practice or struggling in our relationship with Krishna is because that Sangha is missing. हमारा माइंड इतना ज़्यादा हाईजैक्ड है ना इतनी सारी चीज़ों से. अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है सबको बहुत आसानी से. हमारे माइंड इतने फिकल हो गए हैं बिकॉज वी ऑल नो हाउ मच फास्ट पेस्ड दिस होल वर्ल्ड हैज बिकम. अभी सब कुछ इतनी आसानी से अवेलेबल है. अटेंटिव होना ही इतना डिफिकल्ट हो जाता है. डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारे डिजायर्स हैं, फिर उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स हैं, फिर डिस्ट्रेस. 4 Ds, 4 तरीके से this is the agents of the material energy जो हमारे attention को खींच लेते हैं हमसे. And the biggest I would say, what I feel, the biggest agent of this material energy which takes our attention and takes us away from Krishna is, guess what? It is isolation. कि मैं अकेले रह करके कर सकता हूँ. Yeah, I can do it. When we get together only for socializing. We come, we laugh, we talk about this, that, we talk about all the things that we talk with our normal friends, and then we go back. And this is how our whole thing is just reduced to socializing. Bhakti सबके साथ में मिल करके करना, सर्विस करना, chanting करना, in fact even reading करना. Krishna is telling in the Bhagavad Gita, this verse comes bodhayanta parasparam kathyantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. My devotees is saying they rejoice by discussing about pastimes of me. But unfortunately that thing is missing totally from our lives अभी. हमारा वो बहुत बुरे तरीके से it has become that way. More and more about the enjoyment part, more and more about my part, मेरे को क्या मिल रहा है करके. And then there are so many reasons of not being in the group. मंदिर क्यों नहीं आ सकते, या फिर why can't we get in a group, why can't we do all of this, because वो boring है, because हम busy हैं, because हमारा स्कूल है, because हमारी कोचिंग है, because कुछ लोग मेरे को अच्छे नहीं लगते, because किसी ने मेरे को ऐसा कुछ बोल दिया था, because मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, because ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, because मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, because कुछ लोगों के साथ में फेवरेटिज्म किया जाता है, because मेरी वैल्यू नहीं करते, because मेरे दोस्त नहीं है. On and on and on. Do you think the list can end anytime? Like we were discussing starting maybe. Uh, and everyone was saying कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं अभी. ये तो फाइनल एग्जाम्स भी नहीं है आपके, मिड यूटीज चल रहे होंगे प्रॉब्ली. और इस टाइम पर इट इज गेटिंग डिफिकल्ट. माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि
When will easier times come? जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं तब, जब बोर्ड शुरू होंगे तब, या फिर जिन लोग के 11th-12th के बोर्ड्स हैं तो जब उनका कॉलेज शुरू हो जाएगा तब, या जो लोग कॉलेज में हैं वो सोच रहे हैं कि जब ऑफिस होगा, जॉब हो जाएगा तब आसान टाइम होगा, या जो लोग जॉब में सोच रहे हैं, बैचलर हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जब शादी हो जाएगी तब इट विल बी इजियर। आई एम टेलिंग यू, नहीं होता ऐसा कुछ। नेवर कम्स, नेवर। इट इज ऑल अबाउट, always and always about our choice कि हम कैसे कर रहे हैं। There are people who are far more busier than us, people who are handling much more bigger responsibilities than us, people who are doing more taxing jobs than us, yet they are making time. The beauty of time is that we can make time. समय निकाल सकते हैं हम, that is the beauty actual में, है ना? Everyone has the same 24 hours here. It is about our priority कि हम वो करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। Now imagine there is a very influential person. स्कूल में है तो स्कूल का हेड बॉय, इफ द हेड बॉय स्कूल है ना, क्योंकि नर्ड्स भी होते हैं हेड बॉय कूल है, या फिर आपके कॉलेज के अंदर कोई बहुत इंटेलिजेंट इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है ना, उसके साथ में आप हम लोग हैंग आउट करना चाहते हैं। वी वांट कि उनके साथ में हमारा कनेक्शन हो, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, ही और शी, बिकॉज दे आर रिसोर्सफुल, सो दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस, है ना। हमारी मदद कर सकते हैं जब हमको जरूरत पड़े, और हमको पता तो है नहीं कब हमको जरूरत पड़ेगी, उस समय पर कर सकते हैं। We also like to hang out with people who are just very good looking, who have some good qualities, or who just talk very nicely, who are very kind with us. अगर आप अपने relatives में याद करें, distant relatives और वो सब में, I think I am damn sure वही relative सबसे अच्छा लगता होगा जिससे हमारे साथ में बहुत अच्छे से बात करता है, जो ये नहीं पूछता है कि बेटा पढ़ाई में क्या कर रहे हो, या जो हमको कुछ ना कुछ लेकर के आता है जब भी हम आते हैं, जब भी वो आते हैं, या जब भी हम उनके यहाँ जाते हैं, या जो खर्ची देते हैं बेसिकली, जेब खर्ची, तो वो बढ़िया लगते हैं। उतना क्वालिफिकेशन इनफ होता है। माय पॉइंट इज कृष्णा हैज ऑल दोस क्वालिटीज एंड कृष्णा इज डूइंग ऑल ऑफ दैट फॉर अस, प्लस ही इज एक्स्ट्रा काइंड एंड कंपैशनेट, ही इज arranging things, he is changing situations, he is transforming people and applying all the permutation and combinations to save things from going wrong for us. बिकॉज सबने ये बात बोली कि जब जब हमको प्रॉब्लम आती है तब हम भगवान को याद करते हैं, और प्रॉब्लम तो हमारी बनाई हुई होती है ना। कृष्णा इज हेल्पिंग अस इन ऑल ऑफ दोस टाइम्स यार, एवरी सिंगल टाइम। इज नॉट थिंकिंग कि ये मेरे को क्या देगा बदले में, इज नॉट थिंकिंग कि अरे फिर से मेरे सर पे एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया। ही इज जस्ट सो हैप्पी टू हेल्प, दिस इज लव। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग बट यू आर सो हैप्पी टू हेल्प। Imagine for all the things to go right. Now, because some of us here have some idea of doing management or organizing a program or organizing a small event, है ना। अब अपने मैनेजमेंट एक्सपीरियंस को याद करके सोचिए और दिमाग लगाइए, हाउ मच, मतलब ऑड्स कितने ज्यादा होते हैं कोई भी चीज को गलत होने के लिए, या किसी एक व्यक्ति का मूड खराब होने के लिए। ऑड्स कितने हाई हैं। आप स्कूल के अंदर हैं या कॉलेज के अंदर हैं, एंड यू आर मीटिंग 100, 200, 500 पीपल, और किसी एक व्यक्ति, आप रोड के ऊपर जा रहे हैं, दे आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ कार्स दैट आर पासिंग, किसी एक कार ने आपको ठोक दिया, प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है। किसी एक कार ने आपको ठोक दिया, या किसी एक चलते हुए व्यक्ति ने आपको मुंह पे गाली दे दी, पूरा दिन आपका खराब जा सकता है उसकी वजह से। दी ऑड्स आर सो हाई। कुछ भी चीज को सही होने के लिए so much of intelligence, systems, thoughts, attention, effort, pre-planning needs to be invested. सब कुछ कर रहे हैं भगवान हमारे लिए। रेगुलरली देखना करना इज नॉट इजी। एक बार करने के बाद हम लोग हो जाते हैं अरे बहुत हो गया यार, एक बार कर लिया हमने, बार बार थोड़ी करेंगे, यही काम करते रहेंगे क्या। बट हियर इज वन पर्सन हु इज डूइंग द सेम थिंग फॉर अस एवरी सिंगल डे। I am not really wanting to send you on a guilt trip by saying all of this, but at least theoretically तो हम इसको समझ सकते हैं। This is the sign of intelligence ना, कि हम theoretically इसको समझें। At least theoretically तो मान लें कि यार भगवान हेल्प कर रहे हैं हमारी, सब समय पे कर रहे हैं।
देन ओनली वी कैन थिंक ना कि व्हाट शुड वी डू इन रिटर्न, वो रिटर्न, या वो सिंपल ग्रैटिट्यूड ही आ जाए या कुछ भी आ जाए ऐसे करके। लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। लास्ट एक साल में अगर आप याद करें, आपकी मम्मी की तबीयत खराब हुई हो या घर में हेल्प ना आई हो, और उस समय पे आपको कुछ करना पड़ा हो घर के अंदर, जैसे एज एज सिंपल एज बर्तन धोना हो, या फिर कपड़े लपेट करके रखना हो, या फिर अपनी बेड पे चादर बिछाना हो, या फिर कुकिंग करना हो कुछ, है ना, नॉट आउट ऑफ चॉइस कि अच्छी लगती है कुकिंग करना तो कर दी, कैमराज ऑफ हो रहे हैं लोगों के धीरे धीरे। तो वैसा कुछ टाइम पे याद कीजिए, जब आपने एक दिन बर्तन धो करके रखे हैं या चीजें आपने सेट कर दी, ऐसा नहीं लगता है कि यार मेरी कोई तारीफ क्यों नहीं कर रहा, भाई somebody नॉट प्रेजिंग मी, ये मम्मी बता क्यों नहीं रही कि मेरी आज तबीयत खराब थी, नानी को क्यों नहीं बता रही है, मासी मामा क्यों नहीं बता रही कि मेरी तबीयत खराब थी, और आज गौरांग ने करा है सब कुछ घर में। ऐसा लगता नहीं है कि बताना चाहिए, मेरे को करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं करके, इतना बढ़िया काम किया है मैंने आज, हार्दिक प्रभु ग्रुप के ऊपर मैसेज डालना चाहिए और सब लोग को हरी बोल बोलना चाहिए। फिर जब मेरा बर्थडे आएगा तो उसके अंदर भी ये पॉइंट लिखना चाहिए कि उस दिन तबीयत खराब हुई थी मम्मी की, तो इन्होंने हेल्प करी थी। लगता तो है अपने को ये सब कुछ, ना कोई बोले ना बोले, क्योंकि लगता है भाई मेरी पढ़ाई भी थी, मेरा स्कूल भी था, मेरा कोचिंग भी था, उस सबसे टाइम निकाल करके, अपना टाइम को सैक्रिफाइस करके मैंने ये काम किया ना, दिस वाज एक्स्ट्रा हेल्प आई डिड वन डे। वी आर सो प्रिविलेज ना, सब कुछ अपने को हाथ में मिलता है सब करने को। मम्मी तो सब कुछ कर रही है हर रोज, पर एक दिन हमने कर दिया वो काम और मम्मी ने थैंक यू भी ना बोला तो भी गुस्सा आ जाता है कि थैंक यू बोलना नहीं बनता था, आपका आपका काम था, मैंने करा है। ऐसा कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड तो हुआ नहीं था, पर मम्मी ये काम करेगी, उनको इतना इसका मिलेगा करके। सो कृष्णा इज डूइंग एक्चुअली सो मच फॉर अस यहाँ पर ना, हमारे साइड से ही कमी है यार, बिकॉज और मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगता है यार कि फिर वेयर आर वी, व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली, मतलब आई वाज हैप्पी टू सी, शेयर टू लिसन कि अच्छा रिलेशन चल रहा है भगवान के साथ में सबका, बट जो अच्छा रिलेशन चल रहा है इट इज अगेन मोस्टली दैट वन वे वाला कि भगवान ही कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं वो नहीं पता। समटाइम्स आई ऑल्सो वंडर कि हाउ मच ग्राउंडेड आर वी इन इन आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्या हम बस वो शो बॉटल ही कर रहे हैं क्या अब तक, बस दिखाने के लिए, बिकॉज यू नो व्हाट, वी हैव क्रैक्ड द कोड एक्चुअली स्पीकिंग, अपने को समझ आ गया है कि अगर ये सोसाइटी में रहना है तो कैसे रहना है करके। जैसे कुछ कुछ टीचर्स होते हैं ना, तो पता है कि उनके साथ में आप ऐसे बिहेव करोगे या ऐसे आगे बैठ करके थोड़ा एक्टिंग करोगे करने का तो कर लेते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा बच्चा है करके। ये सो कनिंग ना, हम भी वैसे करना सीख गए हैं हम लोग कि ये है, यहाँ पर ऐसे हरे कृष्णा ऐसे करके चलना है, झुक करके थोड़ा सा हाथ जोड़ करके स्माइल करके बोलना है, और अपना धोती कुर्ता पहन करके आ जाना है, वहां पे तिलक लगा लेना है, एटलीस्ट वो 2 साल पुराना धुला हुआ गंदा मैला सा बीड़ बैग जिसमें हाथ कभी जाता ही नहीं है, पता चला वहां पे जाला लग गया और उसमें से उंगली जा ही नहीं रही है, वो बोला अपने को लेकर के आ जाना है जब भी यात्रा पे जाएंगे, तो हो जाएगा, तो लगेगा कि हाँ यार डिवोटी तो है ये। हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ये सब कर लेंगे क्योंकि मजा आता है कीर्तन करने में, तो वो भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आई समटाइम्स वंडर कि हम लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, कि कितना हम लोग एक्चुअल में मीन करते हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं उस चीज का, और कितना हम लोग जस्ट वही कर रहे हैं जो, बिकॉज वी नो दैट दिस इज हाउ इट इज डन, इफ यू वांट टू सर्वाइव, यू वांट टू स्टे इन द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी बढ़िया है, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, है ना, यात्रा जाती है, साल में एक आध बार यात्रा जाती है, कभी कभी कीर्तन मेले हो जाते हैं उसमें कर लेते हैं, अपना मस्त टाइम पास हो जाता है, बाकी तो अपना मेन चीज तो स्कूल ही है और कोचिंग है और अपना करियर है, उसमें करना है हमको, तो कभी कभी ये भी कर लेते हैं घर पर, तो ये भी चीज रहती है घर पे।
ना। वही है कि मैं जस्ट ये बताना चाह रहा था आपको कि भगवान हमेशा करते रहेंगे हमारे लिए एट ऑल टाइम्स, बट जितना ज्यादा हम पीछे हटेंगे ना, एक तो हम और ज्यादा ग्रीडी हो जाएंगे और ज्यादा एक्सपेक्टिंग हो जाएंगे। नाउ इफ यू डोंट नो, आई टेल यू, कृष्णा सेज इन द भगवद गीता एट टू डिफरेंट प्लेसेस, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। जैसे जैसे भक्त जो मेरे को सरेंडर करते हैं मैं उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड देता हूँ करके। तो भगवान करेंगे, बट उनका जो लेवल है ना और जो उनका क्वालिटी है वो कम होता जाएगा करके, अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे अपनी साइड से। सो दैट एफर्ट नीड्स टू कम फ्रॉम अस। जितना ज्यादा हम दूर जाएंगे, जितना ज्यादा हम सोचेंगे ना कि लाइफ अभी तो बहुत डिफिकल्ट है, अभी तो नहीं कर पाएंगे, है ना, मेरे पास में नहीं है, टाइम नहीं है, आज तो एनर्जी नहीं है मेरे पास में, दिस इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनी सून। और जब इम्प्रूव हो भी जाएगा ना, क्योंकि तब तक आप इतना दूर जा चुके हैं हम लोग, हमारा मन ही नहीं करेगा करने को, माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा। वकेशंस होंगे ना अपने पास प्रॉपर, तब भी नहीं कर पाएंगे उसको। इनफैक्ट आज रुद्राक्षी was saying कि उल्टा जो एग्जाम टाइम होता है उसमें ज्यादा अच्छे से हो जाती है भक्ति, और ज्यादा अच्छे से चैंटिंग साधना हो जाती है करके, क्योंकि पता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है करने को, तो कर लेते हैं, बाकी समय तो हो भी नहीं पाएगा करते। और जब हम पीछे चले जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो फिर कम बैक करना आसान नहीं होता। कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। हाँ, क्योंकि भगवान तो कुछ ना कुछ ऑप्शन देते ही रहेंगे, बट हम क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे उसको, उन ऑप्शंस को, वो बात है। इफ वी हैव क्लोज्ड आवर हार्ट टू कृष्णा, हाउ विल वी एक्सेप्ट व्हाट ही इज ऑफरिंग अस? इट्स जस्ट लाइक कोई व्यक्ति, अगर वो हमारा स्वॉर्न एनिमी टाइप बन जाता है ना, हमने डिसाइड कर लिया कि ये व्यक्ति अच्छा है ही नहीं, तो उसके बाद वो कुछ भी अच्छा करे ना, उसमें से हम नेगेटिव निकाल लेते हैं कैसे ना कैसे करके, वैसा हो जाता है फिर। तो कृष्णा विल गिव यू मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, वो सब देने करके, बट वी वोंट फील लाइक डूइंग दोस। और प्रॉब्लम ये है कि हमको ना विजिबल फॉर्म चाहिए, और विजिबल फॉर्म में भगवान अवेलेबल होते नहीं इतनी आसानी से, हमको एफर्ट करना पड़ेगा देखने के लिए कृष्णा एंड इन आवर लाइफ। विजिबल फॉर्म में तो डिवोटीज होते हैं, पर डिवोटीज, है ना, इट इज अप टू देम, वो कितना टाइम निकाल पाएंगे, कितना करेंगे, कब तक कोई हमारा पीछा करेगा, कब तक कोई हमारे पीछे लगा रहेगा, हमसे पूछेगा, है ना। I talk about this personally. I don't remember कि आप में से कितने लोगों ने लास्ट टाइम पूछा था क्लास के लिए कि कोई क्लास कर लेते हैं, बहुत टाइम से क्लास नहीं हुई करके, किसी चीज के लिए नहीं पूछा। वही ना जो मैं एनालॉजी दी आपको कि मैथ वाली टीचर नहीं आ रही, तो वे जस्ट एंजॉइंग, कोई दिक्कत नहीं है करके, बिकॉज देयर इज नथिंग एट स्टेक ना। एक्चुअली स्पीकिंग, इफ यू लुक एट इट, what is at stake? The spiritual life is at stake. Do you think those stakes are less? Somebody was saying we will start hating that subject. वही होगा, 2 3 4 5 6 साल हो जाएंगे and we'll see we are not improving, हमको अभी भी ये नहीं आता, वो नहीं आता। What will happen is that हम कटने लगेंगे उससे। एलुमनाई मीट होगा, उसमें जाएंगे ही नहीं, अरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसको। तो या तो आप सेम स्कूल में रहिए, सेम स्कूल में ही रहना है, या तो आप एडवांस करेंगे या स्कूल चेंज करेंगे, या फिर यू विल ड्रॉप आउट टोटली। This is what happens with most of us. This is why devotees after some point of time they start getting away. This is what will happen with everyone. हम लोग को स्पेशल नहीं है करके, ये होगा। हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम सबका प्रायोरिटीज चेंज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इंक्रीज हो ही रहा है करके। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो आप लोग बिना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड चले जाएंगे कुछ टाइम में।
है ना, क्योंकि चेंज हो रही है ना चीजें। माई फैमिली इज एक्सपैंडिंग नाउ, आई हैव अदर पीपल टू लुक अप टू, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आई कांट अवॉइड। यहाँ पर भी हम एफर्ट देने का कोशिश करेंगे, बट यहाँ से अगर ऐसी प्रोग्रेशन नहीं मिलेगा तो भगवान तो नहीं है हम कि हम पीछे पड़े रहेंगे। विल हंट यू, बस वही साल में एक कीर्तन मेला होगा, एक कैंप होगा, उसके लिए आप आ जाएंगे, हम आपको कॉल आ जाएगा, आप आ जाएंगे तो बढ़िया है, आप भी खुश हम भी खुश, हमारे पास भी हो जाएगा। 27 ऑफ अस वेंट फॉर अ 1 डे ट्रिप टू काम्यावन, वी विजिटेड दिस ऐसे करके हम ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप वाले भी खुश कि बढ़िया है, टीनेजर्स नट्स के डिवोटीज बढ़िया कैंप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धोती कुर्ता गोपी ड्रेस पहन करके आते हैं और वो कीर्तन भी करते हैं बढ़िया, और वो पहाड़ भी चढ़ते हैं। एवरीवन विल बी हैप्पी। आपके पास में बढ़िया होगा, फ्री की ट्रिप करने को मिल रही है, नई जगह कहीं जाएंगे, बढ़िया अपना सोशलाइजिंग हो जाएगा करके। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू सी अपने एंड पर ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना प्लेन को अप्लाई करने का। हम सब ग्रोन अप्स हैं, है ना। Everyone knows what is my relationship with Krishna. I asked this specifically, therefore. Everyone knows how am I doing spiritually. We don't need to tell about that. We are grown up. हम अगर ओनर्स नहीं लेंगे ना तो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा हमारी। जैसे हम आपको फॉलो अप करते हैं जब हमको कुछ करवाना होता है ना, ऐसे दैट सेम थिंग शुड कम फ्रॉम योर साइड आल्सो फॉर थिंग्स। जैसे कुछ डाउट होता है किसी चीज में ना, वैसे स्कूल में या कॉलेज में किसी किसी चीज में डाउट है तो किसके पास में जाते हैं? उस टीचर के पास में ना जिससे पढ़ते हैं, जो हमको पढ़ाता है। किसी दूसरे सेक्शन के टीचर से जाके तो नहीं पूछते ना। या तो ये होता है कि ठीक है डाउट आए ना, छोड़ो, फर्क क्या फर्क पड़ता है, छोड़ देते हैं। सर, तो रिलेशन होना चाहिए ना वो करने के लिए, तो वो भी नहीं है। मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं किसी से तो फिर क्या किससे पूछेंगे जा करके। तो ये छोटी छोटी चीजें ये है, बट ये चीज आपको देखना पड़ेगा अपने एंड पर। इट इज वेरी इजी टू से कि प्रभु जी बिजी हो गए हैं, माता जी बिजी हो गई है, उनके पास में टाइम नहीं है अभी, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं करके। पर आपको ये भी देखना होगा। आप बताइए कि कब ऐसा लास्ट टाइम हुआ कि आपने बोला कि मेरे को बात करनी है और हमने कहा कि नहीं, आप अभी कैन नॉट टॉक टू यू, वी डोंट हैव टाइम फॉर यू, व्हाई शुड आई टेक आउट टाइम फॉर यू, व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी। ऐसा तो कभी नहीं बोला होगा, आई एम श्योर। उस टाइम टाइम नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं बात फिर से बोला होगा करके। तो देखो आगे जा करके ऐसा होगा, वी वोंट बी सो मच अवेलेबल, बट अगर आगे जा करके ऐसा हुआ कि हम अवेलेबल नहीं है और उस चक्कर में आप लोग बिखर गए, सबकी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे जा रही है, स्कैटर्ड, नॉट सो गुड, रफ, साधना नहीं कर रहे हैं, तो भगवान भी बहुत टाइम तक हेल्प नहीं करेंगे। हम लोग भी सोचेंगे कि यार कि इतना टाइम एफर्ट हमने इन्वेस्ट किया, 4-5 साल लगाए जो भी करके, क्या फायदा मिला उसका। इफ इट वॉज जस्ट पर्सन ड्रिवन, नॉट योर, अपने से नहीं था, इट वॉज जस्ट अबाउट दैट मोटिवेशन। और मोटिवेशन की बात भी है तो वो भी चाहिए। आई कैन ऑफर यू सिंपल सॉल्यूशंस फॉर दिस, फॉर द होल थिंग, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में। आई थॉट अ लॉट अबाउट दिस बिफोर टेकिंग अप दिस क्लास। Very simple solutions. I have 5 of them. I wrote them down. First is up honesty. Honesty is very important. Honest रहें अपने आप से, और साधना रिपोर्ट भरें, उसको शेयर करें। साधना करें भी और साधना शेयर भी करें। वी स्टिल हैव अ ग्रुप जहाँ पे 5-6 लोग हैं जो रेगुलरली अपना साधना रिपोर्ट भेजते हैं। अभी भी जितनी माला कर रहे हैं वो उसको मेंशन करते हैं, उसमें डालते हैं। दिस वन, अपना साधना कीजिए और उसको भरते रहिए। एटलीस्ट यू विल बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। छोड़ दीजिए और कोई देख रहा है नहीं देख रहा करके, हम ही भरेंगे तो अपने कोई शर्म आएगी करने में। और शर्म शर्म के मारे हम क्या पता कर लें कुछ, चाहे वो 2 कर रहे हैं, चाहे 12 कर रहे हैं, चाहे 16 कर रहे हैं, चाहे 10 कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो चीज। दूसरा, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी डू सेल्फ रिफ्लेक्शन एवरी डे।
आई विल नॉट एवरी डे बट सेल्फ रिफ्लेक्शन हम ऐसे करते रहें टाइम टू टाइम. वेयर एम आई प्लेस्ड, what can I do to improve my condition? That includes taking vows, taking some uh, resolutions अपने एंड पर कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मैं बैक टू ट्रैक आ सकूं. इट कैन बी वेरी सिंपल, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए. ऐसे आपको आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लेना है करके टाइप, कितना अखंड में वाव लूंगा करके कि ऐसे फिर लाइटनिंग होने लगेगी और देवता फूल बरसाएंगे ऊपर से, कहेंगे क्या वाव लिया था. बड़ी सिंपल वाव वी कैन टेक अभी अपने प्रेजेंट कंडीशन को देख करके आप ले सकते हैं. जैसे कि ये कि मैं जस्ट टू बी बैक ऑन ट्रैक, अगले 2 हफ्ते तक आई विल नॉट वॉच इंस्टाग्राम रील्स, खत्म, बस इतना सा. वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल होगा. टाइम टू टाइम अपने पर्सनल लेवल पे, और उसको भी सब जगह जाकर कैसे पब्लिसाइज नहीं कर रहे कि मैंने तो ये कर दिया, मैं तो वो कर दिया. वाव ये सब होते हैं, उसको बचा करके रखना चाहिए, पर्सनल रखना चाहिए बहुत, तो उसका पोटेंसी रहता है, नहीं तो पोटेंसी खत्म हो जाता है उसका. थर्ड इज हियरिंग, फाइंड अ पर्सन, फाइंड अ पर्सनैलिटी जिनके साथ आपको कनेक्टेड फील होता है. देयर मैनी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज, अभी यूट्यूब पे बहुत आसानी से लेक्चर्स अवेलेबल हैं. एक व्यक्ति को ढूंढिए आप, आई एम श्योर ऑलरेडी देयर मस्ट बी सम और अदर पर्सन जो आपको अच्छे लगते होंगे, जिनको सुनने में आपको स्पिरिचुअली नरिश्ड फील होता है, और उनको चेक करा लीजिए. उनको प्लीज हम में से किसी से उनसे चेक करा लीजिए, और चेक कराने के बाद में उनको सुनिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको सुनने से योर स्पिरिचुअल नरिशमेंट विल हैपन. फोर्थ इज रीडिंग अबाउट एंड रीडिंग फ्रॉम श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद जी ने जो बुक्स दी हैं उनको पढ़ना, और प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ना. जो अर्ली डेज ऑफ इस्कॉन है, जो प्रभुपाद लीलामृत है, उनकी बायोग्राफीज हैं. दिस हरे कृष्णा एक्सप्लोजन, चेजिंग द राइनोस, राधा दामोदर विलास, ये जो सब बुक्स हैं, इनको पढ़ना, इनको सुनना, वेरी उनको समझना, मतलब डिस्कस करना. वो जो अर्ली डेज ऑफ इस्कॉन है उसको पढ़ेंगे, द स्ट्रगल, द स्पिरिट, ये सब हमको जानने को, समझने को मिलेगा. तब विल बी एबल टू actually do, will be able to feel inspired, and will be able to do what is point 5, which is contribution. हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मूवमेंट में. व्हाट कैन वी डू फॉर कृष्णा, व्हाट कैन वी डू फॉर श्रील प्रभुपाद, व्हाट कैन वी डू फॉर द डिवोटीज. वो खुद से देखना, डिस्कस करना. डेवलपिंग दैट डिजायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपका डिजायर है कुछ करने का ना, आप कर लेंगे. यू विल आस्क फॉर सर्विस कि मेरे को कुछ दो, बहुत 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 मेरे पास टाइम है और वो टाइम इधर उधर जा रहा है. आई कैन डू समथिंग, I can do something apart from my own sense gratification. I can do something apart from just my own entertainment. मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे हेल्प, जिससे हम किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें. Therefore I brought up that point कि when we do something for others, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, that time we feel happiness. है ना? आप में से कितने लोगों ने कभी एक बुक भी बांटी है, एक बुक भी डिस्ट्रीब्यूट करी है, even one. हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीन करके, जब आपने एक बुक दी है किसी को, द जॉय दैट वी फील इनसाइड, इज देयर अ कंपैरिजन टू इट. दिस इज द जॉय ऑफ गिविंग, समथिंग दैट वी फील बाय गिविंग. जैसे अब हम लेते हैं किसी से तो उसका एंड नहीं होता ना, ग्रीडीनेस आती है, ग्रीड आता है कि और मिले हमको, और मिले और मिले, उसमें हम कंपैरिजन करते हैं. जॉय ऑफ गिविंग में वैसा नहीं होता. हाँ, और देने का मन करता है, पर जो दिया है उसमें बड़ी खुशी होती है, और उस समय कंपैरिजन नहीं होता बहुत ज्यादा कि अरे मैंने कम दिया, उसने इतना दिया, उसने ज्यादा दिया. तो वो जॉय ऑफ गिविंग को एक्सपीरियंस करें हम, है ना. बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी शुरू होने वाला है, उसमें उसके थ्रू, है ना. इट इज नॉट नेसेसरी कि भी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट जब होगा तभी हम
जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, वी कैन डू इट सिंपली एट आवर ओन लेवल, स्कूल में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में करके उसमें भी कर सकते हैं। एंड बाई टेकिंग अप सम अदर सर्विस ऑल्सो वी आर डूइंग दैट। तो अगर ऐसे आप करेंगे, 5 things I mentioned, I'll repeat them again. First is being honest by sharing a sadhana report. Second is that self-reflection by assessing our situation and taking up vows time to time. Third is hearing from a personality. Fourth is reading about and reading from Srila Prabhupada books. Fifth is contribution. 5 चीजें अगर हम करते रहेंगे टाइम टू टाइम, we'll stay afloat in our Krishna consciousness. नहीं तो बहुत टाइम नहीं लगेगा हमको शस्त्रीय अवे करने में, बहुत आसानी से कर जाएंगे हम। एंड stakes are very high and it is not going to be a pleasant situation आगे जा करके। This is what I wanted to tell, and this is how comes the title of the class. It is the same old product, albeit in a new packaging. It is always the basics. कुछ बहुत नया है नहीं करने को, वही घूम फिर करके साधना पर ही आएंगे। रूपा गोस्वामी tells sadhana is sat dhana iti sadhana, it is the eternal wealth. वो जो जॉय है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमको कुछ तो डिसिप्लिन लाना पड़ता है। I land with one final quote in the Bhagavad Gita. Krishna tells there are 3 kinds of happiness. The first kind of happiness is happiness in the mode of ignorance. Second kind is in the mode of passion, जो स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी लगती है पर आगे जा करके बड़ी पॉइजनस सी हो जाती है। द थर्ड काइंड इज हैप्पीनेस इन द मोड ऑफ गुडनेस, यत् तद अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम्, जो स्टार्टिंग में बड़ा दुखदाई लगता है, विषम एव मतलब पॉइजनस जैसा लगता है, परिणामे अमृतोपम बट एंड में वो नेक्टर जैसा लगता है। और आप याद कर सकते हैं, आई एम श्योर यू हैव हैड मेनी सच एक्सपीरियंसेस वेयर इन यू हैव इन्वेस्टेड योरसेल्फ कंप्लीटली इन दिस those spiritual practices, in those giving part, and you have felt that bliss, those wonderful experiences you have had जब आपने बहुत ऑनेस्टली बहुत अच्छे से किया है उस चीज को, be it simple as chanting or dancing or doing some service या reading या hearing, वो किया और बहुत मजा आया उसको करने में ना, that inner joy you have felt, not that external joy. So it is that happiness only that we are looking for, that inner joy. So let us try to redirect ourselves और कोशिश करें फिर से उसको करने को इसी डायरेक्शन में। This is all from my side. Thank you so much. Thank you for listening so patiently, for switching your cameras on. Any thoughts? अगर किसी के कुछ थॉट्स हैं या कुछ कमेंट्स है तो प्लीज आई विल बी हैप्पी टू हियर। ठीक है, then we'll go with our usual ritual of sharing one point from the class. Rather than the point, let us talk about what is my takeaway from the class. Takeaways पे बात करते हैं, एक एक पॉइंट। Who'll start? हाँ जी, आर्यन बोलो। So thank you so much Rosie for the class. मैं कल परसों ही पापा से बात कर रहा था, तो मैं ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, फिर मतलब मैं वही सोच रहा था कि ऐसे बीच बीच में ना मेरे से डोज मिलती रहनी चाहिए। तो इट्स लाइक कई बार कॉलेज में रह के देन मतलब एकदम से भूल सा जाता हूँ मैं कि क्या करना था क्या है। जैसे बीच बीच में फिर जब मैं पापा से बात करता हूँ या फिर जब ऐसे क्लासेस होते हैं फिर थोड़ा सा एक तरह से रिमाइंडर सा होता है कि क्या क्या करना है। सो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो वो चीज़
मुझे अच्छी लगी, सो थैंक यू। मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक विच इज ट्रू ऑल्सो, दैट जो चीज रिपीट होती है इट इज अवॉर्डेड। तो मतलब ऑफ कोर्स कॉलेज और स्कूल में तो हम देखते ही हैं, क्योंकि मार्क्स वगैरह सब मिलते हैं, तो इसलिए हम उसके लिए मेहनत करते हैं। बट भक्ति में ऐसा हम लोगों को एकदम जैसे दिखता नहीं है वो चीज़, तो फिर हम लोग उसको बहुत लीनियंटली ले लेते हैं। बट आपने जो लास्ट में जो 5 पॉइंट्स बताए हैं वो आई थिंक बहुत अच्छा है, एंड पर्सनली स्पीकिंग आई surely try to follow all of them. So yes, thank you. टैग कर दो किसी को। Bhakti. ये क्वेश्चन क्या था कि वापस रिपीट कर सकते हो प्लीज? क्या बट टेक अवे फ्रॉम द क्लास, बस सिंपल। अच्छा, मैं 2 लोग के बाद बता सकता हूँ, मतलब आप किसी और लोग को चूज कर बताओ। ठीक है, अरिंदम किसी और को टैग कर दो। अशरथ। प्रभु जी, मुझे ये चीज सबसे ज्यादा मतलब थॉटफुल लगा, मतलब कि भक्ति जो होती है वो अकेले में नहीं हो सकती, मतलब कि आइसोलेशन में नहीं हो सकती, लेकिन मतलब एसोसिएशन में मतलब हम देख सकते हैं कि अ, मतलब एसोसिएशन हेल्पफुल होता है काफी ज्यादा भक्ति को हमारे प्रमोट करने के लिए। मतलब मुझे ये पॉइंट काफी अच्छा लगा। थैंक यू। आई वुड टैग। टैग गौरांग। यस प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी। जैसे रिंदम भैया ने बोला भी, मेरा भी यही पॉइंट था कि बहुत टाइम बाद ये क्लास हुई और ये ट्रैक पे लाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ऐसा कई बार होता है कि जब मैं टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहा होता हूँ, या फिर हाँ, फिर जब मुझे एकदम से याद आता है कि ओहो मुझे पढ़ना है, तो वैसे ही आज एकदम से मुझे याद आया कि ओहो मैं फिर से बाहर जा रहा था। तो एक तो वो चीज मुझे अपनी सही करनी है कि मुझे अपनी भक्ति पे और ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैं बहुत बहुत बार फिसल जाता हूँ, एक ये। और दूसरा, आज मुझे सुमक प्रो की हिंदी सुन के बड़ा अच्छा लगा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक वो बहुत अच्छा था, मुझे नया एक वो मिला। हाँ, यही था कि मुझे फिर से लाइन पे आना पड़ेगा। टैग कर दो। रितिमा। क्लास में माय टेक अवे वाज कि मेरे को ना रिसेंटली किसी ने बोला था कि जो भक्ति में हमें जो रिजल्ट मिलता है, जैसे डिटैचमेंट और ये सब जब आएगा, तो ये खुद ही आएगा, एंड यू डोंट हैव टू कीप दैट इन माइंड कि मुझे डिटैच होना है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ऐसा कुछ। लाइक जब ऐसे सिक्स गोस्वामी उन्होंने खाना पीना छोड़ा था, तो उन्होंने फोर्सफुली नहीं किया था कि मेरे को खाना नहीं खाना, मेरे को सिर्फ ये करना है। दैट केम नेचुरली एंड दे फॉरगॉट। तो वो ध्यान में रख के नहीं हो पाता जो गोल है, एंड दैट कम्स नेचुरली। तो रिवॉर्ड आज सच नहीं दिखता, बट अपने आप को ट्रैक पे रखने के लिए वो खुद ही करना पड़ता है, एंड उसके लिए जो एफर्ट डालना है, एंड वो बार बार रिमाइंडर्स मिलने के बाद, और खुद से जब अंदर से लगता है कि गड़बड़ हो रही है अभी, ऐसे नहीं चलेगा, वो तब होता है। उसके लिए एक्सटर्नल रिमाइंडर्स आर इम्पोर्टेंट। आई टैग वृंदा दीदी। हरे कृष्णा। मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि मे बी फर्स्ट स्टेप है इज द डिजायर, कि हमें पहले खुद डिजायर भी तो होना चाहिए कि वी वांट टू प्रोग्रेस इन भक्ति, क्योंकि तभी हम टाइम निकाल सकते हैं, बिकॉज उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो डिजायर इज द फर्स्ट थिंग। आई विल टैग आस्था। I think मेरे लिए the best point was that it does not get easier from here.
मतलब थिंग्स विल बी हार्ड, पढ़ाई बढ़ेगी, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इफ़ वी वांट टू ग्रो इन दिस प्रोसेस तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, और प्रायोरिटी सेट करना भी हमारे हाथ में ही है। इफ़ वी आर नॉट विलिंग टू प्रायोरिटाइज दिस मूवमेंट और प्रोसेस तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड आई टैग गोपी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। आई एम सॉरी आई गॉट लेट क्योंकि इससे पहले एक और क्लास थी। प्रभु जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने बताया कि हम सोचते हैं कि हम अभी बिजी हैं इस वजह से हम नहीं कर सकते, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे से भी इतने ज़्यादा बिजी लोग होते हैं जिनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो हमारे से भी बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो हमारे लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, हम उनका एफर्ट भूल जाते हैं और बस अपना ही देखते हैं। एंड एज आस्था सेड कि अगर अभी हम सोचते हैं कि अभी इतने बिजी हैं, सो वी शुडंट एक्सपेक्ट कि बाद में थिंग्स विल गेट इजियर। सो जैसे आपने बताया कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम ऐसी चीज़ है जो निकाल सकते हैं, सो वी कैन मेक टाइम। सो आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। टैग कर दो गोपी। सॉरी, आई विल टैग सिद्धि। हरे कृष्णा प्रभु जी। अम, तो मेरा टेक अवे बस यही है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि माय जर्नी इज लाइक आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ। तो मतलब आपने जैसे मतलब बहुत सारे इतने सारे पॉइंट्स बताए, तो मुझे बस ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली प्रॉब्लम तो यही है कि मैं ही पूरे अपने एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ टू बी ऑन द पाथ। इट्स मतलब मैं ही हूँ, लाइक मैं ऐसे एक्सक्यूजेस दे देती हूँ कि लाइक अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, पढ़ना है, या फिर अरे अभी तो ये काम आ गया, वो काम करना पड़ेगा पहले, या फिर बहुत कुछ ऐसे ही। बट फिर एट द एंड जब मैं रियल मतलब बैठती हूँ ये सोचने के लिए कि दैट व्हाट आई डिड, तो आई रियलाइज कि एट लास्ट मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं सिर्फ एक्सक्यूज ही देते रह गई और हर एक काम को मैंने ऐसे टाल ही दिया। मतलब आई टुक सो मेनी वाउस, मतलब बहुत बार लिए मेनी टाइम्स, बट फिर एट लास्ट मैं मतलब जिस चीज से मैंने अपने आप को स्टॉप करने के लिए वाउस लिए थे, एट लास्ट मैं फिर से वही काम करने लग गई। और मतलब बहुत रिग्रेट होता है उसके बाद फिर, बट फिर से वही साइकिल हो जाता है स्टार्ट। तो इट इज regretting बट आई ट्राई टू improve of course. हम्म I'll tag Sumukh, yeah, because like जैसे भैया ने बोला था, if I am also like really impressed by his Hindi, like the way he said, so I'll tag him. पहले तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये अवसर प्रदान किया। ये आपका जो नट्स का ग्रुप है इसमें आपने मेरे को शामिल किया, और ये मेरी पहली क्लास थी जो आपसे श्रवण किया मैंने कुछ इतने उच्च स्तर पर। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कक्षा से मेरे को मुख्य तौर पर एक एक्सटर्नल वैलिडेशन सा मिल गया, क्योंकि ये जो जो पॉइंट्स आपने मेंशन किए, बिकॉज आप कह सकते हैं कि मैं भक्ति में अभी इस ग्रुप के लिए नया हूँ, तो मेरे में शुरुआत में एंथुजियाज्म था, बहुत रुचि थी इन चीज़ों में। तो यस, और मेरे को ये भी अनुभव हुआ था पहले कि आगे समय आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि 10वीं जितनी आसानी से मेरी गई है उतना मैं समझ सकता हूँ कि 11वीं 12वीं और उसके बाद कॉलेज, फिर जॉब, जॉब के बाद तो फिर समय उतना अच्छे से नहीं मिलना है। इसलिए मेरी रुचि उस वक्त पहले इतनी भी थी, तो अब तो उसमें बहुत गिरावट हो गई है, क्योंकि अब 11वीं आ गई। बट पहले जो एंथुजियाज्म थी, तो वो एंथुजियाज्म कंटिन्यू रखने के लिए आपका जो मोटिवेशन था, आपका जो पूरा प्रयास है हमें सद्मार्ग पर लाने के लिए, हमें रूप गोस्वामी के अनुसार चलाने के लिए, हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, वो मैं आशा करता हूँ कि मैं बस इससे प्रभावित हो पाऊँ, क्योंकि मेरे सबसे निकट में जो उदाहरण आपने दिया कि हमसे ज़्यादा बिजी लोग, हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखने वाले लोग भक्ति में जिस प्रकार प्रगति कर रहे हैं और जिस प्रकार लग्न है, तो उसमें मेरे को आपसे बेहतर उदाहरण तो नहीं मिला है, जो कि इतना विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति हम सब पे इतनी करुणा की वर्षा कर रहा है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और टैग की बात रही तो मैं नक्षत्र प्रताप को टैग करूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्या कहते हैं, मेन टेक अवे आज की क्लास से था कि प्रभु जी, मतलब आपने एक लाइन बोली थी कि समय के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको बना सकते हो, यू कैन मेक टाइम फॉर समथिंग। और प्रभु जी, वो मेरे को लगा कि बहुत ही आपने मतलब सही बात बोली है। और टैग के तो कोई बच्चा है नहीं इस पॉइंट पे। मैं बताऊं। हाँ, भक्ति विनोद यादव, यस। प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी। और दो दो पॉइंट जो भी अच्छे लगे, वो एक तो शाश्वत का था कि एसोसिएशन के बिना भक्ति नहीं हो सकती। और दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो एकदम ही लगा था कि जो आपने एग्जाम्पल दिया था मैथ्स वाले का, और कि हमें से चिंता होती है किसने रिजल्ट होता है, बट हम भक्ति की इसलिए चिंता नहीं करते क्योंकि इसमें मतलब हम देख नहीं पाते वो रिजल्ट। वही दो पॉइंट है मेरे। थैंक यू। कौन बचा है और? क्या खुशी बची चैतन्य। है, चैतन्य बचा है, हाँ। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस क्लास। तो मुझे ये बात मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि जो प्रभु जी का क्वेश्चन था उसने लाइक इट मेड मी थिंक अबाउट माय साधना एंड माय रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड हाउ आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू कृष्णा। तो मुझे बहुत गिल्टी भी फील हुआ। और ये मोमेंट बहुत सेल्फ रियलाइजेशन का था। एंड आपका मैथ्स टीचर वाला एग्जाम्पल कि अगर वो नहीं आ रहे तो हमारा भी टच लूज हो जाता है। थैंक यू। टैग? कोई बचा है क्या प्रभु? श्रीजी, खुशी, मान्या बचा। खुशी लक्ष्मी और दीदी। सुंदरी कृष्ण का नॉट स्पीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास, इट वाज वेरी टचिंग। और मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं क्योंकि हमें सब चीज़ें मिल रही हैं और कृष्णा हमें दे रहे हैं। तो हमें हम उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं रहते, और मिल रही है तो हम ठीक है सो ग्रांटेड ले रहे हैं। तो और उसके बाद हम लोग, और भक्ति क्योंकि रिवॉर्डिंग नहीं है तो इसलिए हम लोग अपनी साध मतलब मैं अपनी साधना से हम लोग बहुत इजीली स्लिप हो रहे हैं। तो बहुत ही आपने अच्छे लास्ट में स्टेप्स बताए कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आई ट्राई टू फॉलो। थैंक यू। आई टैग मान्या। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास, बहुत अच्छी थी। बेसिकली मेरे को सबसे अच्छा ये पॉइंट लगा कि आपने कहा कि जब हम किसी चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे तभी हम मतलब उसके टाइम निकाल पाएंगे। एंड अगर मैं अपनी भक्ति को अपनी स्टडीज के तो नहीं, बट हाँ अगर मैं उसे प्रायोरिटाइज करूंगी तो शायद मैं अच्छे से अपनी मतलब साधना में कॉन्शियस हो पाऊंगी और उसे कर पाऊंगी। एंड अगेन सबसे अच्छा पॉइंट और दूसरा ये भी लगा मेरे को कि एक पुश मिल गया कि हाँ एक रिमाइंडर मिल गया कि अब दोबारा से मैं ट्रैक से अलग हो रही हूँ तो मेरे को वापस से उस ट्रैक पे जाना है। आई थैंक विल यू। टैग लक्ष्मी दीदी। लक्ष्मी का लक्ष्मी को लगा बोलना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, एवरीवन कवर्ड। ओके, सो वील एंड द क्लास हियर एंड वी होप कि हम इस सब चीज़ों को अप्लाई कर सकें आगे जा करके। विल प्रे फॉर एवरीवन। मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और हरे कृष्णा।